Exercise 5.3 ka question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Means, example, a section of class 1 will plant one tree, a section of class 2 will plant two trees, and so on till class 12. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो ये क्वेश्चन में जो ऐसा दे रखा है, हर एक क्लास में तीन तीन सेक्शन है. इसका मतलब ये जो क्लास 1 वो प्लांट करेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब 3 ट्री प्लांट करेगा. क्लास 2 जो है 3 सेक्शन इंटू क्लास 2 होने से 3 इंटू 2 6 प्लांट्स प्लांट करेगा. वैसे ही क्लास 12 3 सेक्शन है, 12 होने से 3 इंटू 12 36 प्लांट्स प्लांट करेगा. तो इसका मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है, बी जो है 6 माइनस 3 या 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 6, ये सभी डी जो है 3 निकलता है. और वो जो लास्ट टर्म है 36, उसको हम ए एन बी बोल सकते हैं. और यहाँ एन जो है 12 है, क्योंकि 12 क्लासेस है, तो इसका मतलब ये A12 भी है. तो कंटिन्यू करेंगे अगला क्वेश्चन में. हमें फाइंड आउट करना हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. मतलब हमें SN फाइंड आउट करना. इसका मतलब S12 फाइंड आउट करना. ये हो गया 12/2 टाइम्स 2 इंटू ए. ये क्या है? ये पहला टर्म है, वो 3 है, प्लस N-1 मतलब 11 टाइम्स डी. डी भी जो है 3 है, तो ये निकलेगा हमें 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 33. तो वो हो गया 6 इंटू 39. वो मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 234 ट्रीज प्लांट होएगा. ये इसका सॉल्यूशन है. एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. ये वाला A and B. Starting with the center A, इससे चालू होता है, तो एक सेमी सर्कल हो जाता है. उसके बाद में इसको सेंटर मान करके, B को सेंटर मान करके अगला सेमी सर्कल हो जाता है. उसके बाद में A को सेंटर मान करके अगला सेमी सर्कल हो जाता है. उसके बाद में बी को सेंटर मान करके अगला सेमी सर्कल हो जाता है. स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, कमा 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, and so on as shown in the below figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो ये जो रेडियस दे रखा है यहाँ, ये से लेकर के ये वाला, ये 0.5 है. फिर उसके बाद बी से लेकर के ये वाला 1 सेंटीमीटर है. उसके बाद ए से लेकर के ये वाला 1.5 सेंटीमीटर है. उसके बाद बी से लेकर के यहां तक 2 सेंटीमीटर, वैसे ही जा रहा है. तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स. इस तरह 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाना है. और इधर में अस्यूम करना पाई इज इक्वल टू 22/7. यहाँ पे हिंट दे रखा लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स L1, L2, L3, L4 with centers AB रेस्पेक्टिवली. मतलब चेंज होते जाता सेंटर जो है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला हम लिखेंगे लेंथ ऑफ या सेमी सर्कल. मतलब सेमी सर्कल बोले तो सर्कल का आधा है, तो हम लिख सकते हैं सरकमफरेंस ऑफ या सर्कल, उसका आधा डिवाइडेड बाई 2. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सरकमफरेंस ऑफ सर्कल तो पता है हमें 2πr डिवाइडेड बाई 2, तो वो मिल जाता है पाई इंटू आर. ये 2 और 2 कैंसिल होकर के. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सेमी सर्कल
width of radii or radius 0.5 centimeter will be, मतलब पाई इंटू 0.5, तो हम लिख सकते हैं 0.5 टाइम्स पाई. लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं हम 1 टाइम्स पाई. लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1.5 टाइम्स पाई. सिमिलरली लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स पाई. तो मतलब हम इसी में क्लियरली विजिबल है. तो यहाँ पे ये पहला टर्म जो है 0.5 टाइम्स पाई हो जाता है, और जो कॉमन डिफरेंस है हम नोटिस करेंगे 1 पाई माइनस 0.5 0.5 ही है, 1.5 टाइम्स पाई माइनस 1 पाई 0.5 ही है, 2 पाई माइनस 1.5 भी 0.5 ही है. तो मतलब 0.5 टाइम्स पाई वो हो जाता है डी. तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल. वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स बन रहा है S13 को हम लिख सकते हैं n/2, मतलब 13/2 टाइम्स ए. तो ये जो है यहाँ पे 0.5 टाइम्स पाई प्लस लास्ट टर्म जो है ये 13 है. तो हम यहाँ पे ये 13 को फाइंड आउट करेंगे. ये 13 जो है ए प्लस 12 टाइम्स डी, ए जो है 0.5 टाइम्स पाई प्लस 12 टाइम्स 0.5 टाइम्स पाई. तो ये दोनों हम ऐड करने से हमें मिलता है 0.5 पाई प्लस 6 टाइम्स पाई, वो मिल जाता है हमें 6.5 टाइम्स पाई. तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 13/2 टाइम्स 0.5 टाइम्स पाई प्लस ये 13 जस्ट नाउ हमने फाइंड आउट किया 6.5 टाइम्स पाई. तो ये टुगेदर हमें मिल जाता है S13 जो है 13/2 टाइम्स 7 पाई. तो पाई को अभी हम 22/7 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है. ये यहाँ पे हो जाता है 11 मिलता है. तो 13 × 11 हमें मिलता है 143 सेंटीमीटर. ये हमारा टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल है. यही इसका सोल्यूशन है. एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 19. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, मतलब ये वाला. उसके बाद 19 in the next row, ये वाला. 18 in the next row, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? तो इसका मतलब हमें सबसे पहला अस्यूम करना पड़ेगा, एक तो टोटल लॉग्स जो है 200 है, मतलब Sn को दे रखा वैल्यू 200. हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू क्या है बोल करके. ये सबसे लोएस्ट रो में 20 बोल करके दिया हुआ है. तो उसके बाद 19 बोल करके दिया हुआ है, उसके बाद 18 बोल करके दिया हुआ है, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स यहाँ पे है. तो इसका मतलब a की वैल्यू 20 है और d का वैल्यू इट्स वेरी क्लियर, इट इज -1. तो Sn का वैल्यू दे रखा है 200, उसको हम इक्वेट करेंगे n/2 टाइम्स 2a 2 × 20 प्लस n-1 टाइम्स -1. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम इसको लिख सकते हैं 400 इज इक्वल टू n टाइम्स 20 × 2 40 हो जाता है, और यहाँ पे साइन चेंज होता है -n + 1. तो ये वापस हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 41 - n. तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करने से 400 = 41n - n². उसको जो है सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने से n² - 41n + 400 = 0 मिल जाता है. अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसको स्प्लिट कर सकते हैं. तो हम 41 को -41 को लिखेंगे -25 -16 -25n - 16n
प्लस 400, क्योंकि ये -25 इंटू -16 हमें 400 मिलता है, इज इक्वल टू 0। पहला टू टर्म्स में कॉमन है n, तो n -25 हो जाता है। अगला टू टर्म्स में कॉमन है 16, तो n -25 मिलता है, इक्वल टू 0। इसका मतलब n -25 इंटू n -16 इक्वल टू 0। इससे हम बोल सकते हैं n की वैल्यू 25 या 16 बोल करके। लेकिन अब अभी हम ए एन फाइंड आउट करना बोले तो हम समझिए 25 समझ लें, वो वैलिड आंसर मिलता है क्या देखना पड़ेगा। तो ए प्लस 25 माइनस 1 मतलब 24 टाइम्स डी। ए का वैल्यू है 20 और व्हाट यू कॉल डी का वैल्यू है -1। ये कैलकुलेट करने से -4 मिलता है। नंबर ऑफ लॉग्स अरेंज्ड, मतलब ये जो लकड़ियां जो अरेंज करते हैं वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हम n की वैल्यू 16 बोल करके मानेंगे। तो n इज 16, यही इसका सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. मतलब ये बकेट है, ये इसका और फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस है 5 मीटर। उसके बाद सेकंड पोटैटो यहाँ से 3 मीटर। इसका मतलब ये बकेट को और ये जो सेकंड पोटैटो का डिस्टेंस 5 + 3 8 मीटर हो जाता है। उसके बाद थर्ड पोटैटो 8 + 3 11 मीटर हो जाता है, उस तरह जा रहा है। इस तरह 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब यहाँ से चालू होता है कॉम्पिटिटर, जाता है यहाँ पोटैटो लेता है, फिर वापस आता है। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम फॉर द फर्स्ट पोटैटो जो है 5 मीटर, दोबारा 5 मीटर, मतलब 2 टाइम्स 5, तो 10 मीटर्स जाता है पहला पोटैटो लेकर के डाल करके वापस जाने से। तो पहला जाता है यहाँ पे, उसके बाद में 5 मीटर, उसके बाद में वापस जा करके पोटैटो डालता है इस बकेट में। सिमिलरली अगला पोटैटो लेने से 8 मीटर जाना पड़ता है पहली बार, उसके बाद में रिवर्स 8 मीटर जाना पड़ता है, मतलब 16 मीटर जाता है। इस तरह जा रहा है। तो a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, run back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Hint, to pick up the first potato and the second potato, the total distance in meters run by a competitor is 2 into 5 plus 2 into 5 plus 3. तो हम अपने हिसाब से करेंगे। अगला पेज में जाएंगे हम। सबसे पहला द डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट, और हम ऑलरेडी देखे हुए हैं 5 मीटर था पहला पोटैटो का, उसके बाद सेकंड पोटैटो का 5 + 3 8 मीटर हो जाता है, उसके बाद थर्ड पोटैटो का 8 + 3 11 मीटर हो जाता है, उसके बाद 11 + 3 14 मीटर होता है, ऐसे ही जा रहा है। Therefore, the distance to be distance to run by a competitor will be, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 10 16 22 28 इस तरह जाता है। तो therefore हमारा जो पहला टर्म है ये वो है 10, कॉमन डिफरेंस जो है 16 - 10 या 22 - 6 या 28 - 22, सभी जो है 6 ही निकलता है। तो टोटली 10 पोटैटो है, हमें फाइंड आउट करना डिस्टेंस टोटली ट्रेवल्ड। इसका मतलब हमें S10 फाइंड आउट करना। S10 जो है 10/2, मतलब n/2 टाइम्स 2, ये 2 into 10 प्लस n-1, मतलब 10 - 1 हो जाता है 9 into d विच इज 6। तो ये मिलता है हमें 5 टाइम्स 20 प्लस 54, तो ये निकलता है 5 टाइम्स 74। इसको हम मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 370 मीटर। यही है टोटल डिस्टेंस एक कॉम्पिटिटर रन करने वाला, मतलब इतना दौड़ने वाला।
ये इसका सॉल्यूशन है।